इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। बीते हफ्ते सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर हुए हमले के बाद से ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच ईरान ने धमकी दी है कि अब इजराइल की कोई एम्बेसी सेफ नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खोमेनी के मिलिट्री एडवाइजर जनरल राहिम सफवी ने कहा है कि इजराइल का कोई भी दूतावास अब सुरक्षित नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग ही करेगा, हम उसे भी नुकसान पहुंचाएंगे। सीरिया की राजधानी दमिश्क में कॉन्सुलेट पर हुए हमले के बाद से ईरान भड़का हुआ है। इस हमले में ईरान के 2 जनरल भी मारे गए हैं। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल पर आरोप लगाया है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के मुताबिक इस हमले में जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी की मौत हो गई थी। जाहिदी IRGC की कुद्स फोर्स में अहम भूमिका में था। उन्होंने वर्ष 2016 तक लेबनान और सीरिया में कुद्स फोर्स को लीड किया था। उनके अलावा इस हमले में जनरल मोहम्मद हादी हजरियाहिमी और 5 अन्य अफसर भी मारे गए हैं। इस हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खोमेनी ने कहा था कि इस हमले का ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उन्हें अपने किए पर पछतावा होगा। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का उल्लंघन है। गाजा में नाकाम होने के कारण इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी कहा था कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। हालांकि इजराइल ने अब तक इस हमले पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन इसके बाद से ही ईरान और इजराइल के बीच जंग का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के संभावित हमले को देखते हुए इजराइल ने अपने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसके अलावा इजराइल ने कई अहम इलाकों पर GPS भी ब्लॉक कर दिया है। GPS ब्लॉक होने से मिसाइलें और ड्रोन भटक जाती है।